टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन उस पेशेंट को दिया जाता है जो कि ओरली कुछ भी इंटेक नहीं कर पाता है। ये कंटेंट करता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। टीपीएन देने का साइट होता है सेंट्रल कैथेटर के थ्रू देते हैं, सेंट्रल लाइन के थ्रू, इंटरनल जुगुलर वेन या फिर सब क्लिवन वेन के थ्रू दिया जाता है पेशेंट को टीपीएन। टीपीएन जो है उसको विदिन 24 आवर्स यूज में ले लेने चाहिए। यदि 24 आवर्स ले ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो गया तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। रिमेनिंग कंटेंट जितना भी बचेगा सबको डिस्कार्ड कर देंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है टीपीएन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टीपीएन क्या होता है, ये किस पेशेंट को दिया जाता है, इसके देने के पीछे इसके पर्पज़ क्या है। इसके बाद जानेंगे इसके हम लोग की इंसर्शन साइट क्या होता है टीपीएन का, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है टीपीएन का, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि टीपीएन में कितने इसके कंपोजिशन होते हैं, क्या इसमें मिक्स रहता है। पहले हम लोग जानेंगे टीपीएन का फुल फॉर्म की क्या होता है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। टीपीएन का फुल फॉर्म होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन का हम लोग बात करें कि फुल फॉर्म क्या होता है, ये याद रखिएगा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन। शॉर्ट फॉर्म में हम आप लोग को बता रहे हैं कि टीपीएन क्या होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। टीपीएन को हम लोग बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये उस पेशेंट को दिया जाता है जो ओरली कुछ भी इंटेक नहीं कर पाते हैं। ओरली मतलब बात करें कि हो सकता है कि पेशेंट एनपीओ पर हो, नील पर ओरल हो, नथिंग पर ओरल हो, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट आया है वार्ड से उसको हो सकता है कोई भी सर्जरी हुआ है, उस पेशेंट को नहीं देते हैं। बात करें कि टीपीएन क्या होते हैं, तो वाइट कलर के दिखता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दूध जैसा दिखता है, क्योंकि दूध वाइट दिखता है। तो वाइट कलर के दिखने वाले दूध जैसे जाग के जो कलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो कि पेशेंट को दिया जाता है। इसमें होता क्या क्या है, कंपोजिशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं टीपीएन में। टीपीएन देते कैसे हैं पेशेंट को, तो इंट्रावेनस कैथेटर के थ्रू। इंट्रावेनस मतलब कि वेन के थ्रू दिया जाता है, लेकिन कैथेटर इंसर्ट करके दिया जाता है पेशेंट को। टीपीएन बात करें कि देने का दो इसका टाइप्स है, एक है सेंट्रल टीपीएन और सेकेंड है पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब कि पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगा कर दिया जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टीपीएन। पेरिफेरल की बात करें तो पेरिफेरल लाइन से लगा कर दिया जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल टीपीएन। ओवरऑल आप लोग को बता दे रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा दिन तक कैथेटर एक साइड पर रहेगा तो इन्फेक्शन होने का चांस है। उसके बाद बात करें कि पेशेंट में क्या होगा, तो एयर एम्बोलिज्म होगा। क्यों, क्योंकि टीपीएन यहाँ पर हम आप लोग को इमेज लगा दे रहे हैं, देख लीजिए। ये जो इमेज है टीपीएन का है, ऊपर में जो आप लोग को दिख रहा है ये वाइट कलर का है, इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। एक साइड होता है प्रोटीन और एक साइड होता है फैट। इसको जब हम लोग आपस में यहाँ पर बीच में इसका मेम्ब्रेन होता है जो कि आपस में मिक्स करेंगे तो टोटल फ्लूइड जो है वो मिल्की कलर के दिखने लगेगा, वाइट कलर का दिखने लगेगा। इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये आप लोग शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, बाकी सभी चीज़ें डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग जानते हैं टीपीएन का डिफिनेशन क्या है। यहाँ पर हम लिखे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टोटल न्यूट्रिशन थ्रू सेंट्रल और पेरिफेरल कैथेटर इन सिक पेशेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टोटल न्यूट्रिशन मतलब कि टीपीएन इसका नाम ही है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, मतलब कि इसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इसका नाम है टोटल न्यूट्रिशन। थ्रू सेंट्रल और पेरिफेरल कैथेटर, या तो सेंट्रल लाइन से देंगे जहाँ से, या फिर पेरिफेरल से देंगे। किसको देंगे, तो सिक पेशेंट को देंगे। वैसे पेशेंट, वैसे आदमी जो बीमार हो, बहुत ज़्यादा उसको नीड हो, उसको देते हैं टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब हम लोग बात करेंगे पर्पज़ क्या है देने के पीछे, इसका क्या पर्पज़ है, क्यों देते हैं, उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है कि सीवियर माल न्यूट्रिशन, वैसा मरीज, वैसा पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड है, उसको देंगे ताकि इसमें बहुत ज़्यादा
मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उसको बेनिफिट होगा। सेकंड है सीवियर डायरिया, डायरी वाले पेशेंट को देंगे। उसके बाद लिखे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो है, जो ऑपरेशन के बाद है, या फिर वो पेशेंट जो एनपीओ पर है, ओरली कुछ भी इंटेक नहीं कर पाएगा किसी भी कारण की वजह से, उस पेशेंट को हम लोग देते हैं टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। उसके बाद किसी भी पेशेंट का कोई भी सर्जरी हो, एब्डोमिनल सर्जरी हो, थोरेसिक सर्जरी हो, हार्ट सर्जरी हो, कार्डियक सर्जरी हो, कोई भी सर्जरी हो, उस पेशेंट को भी हम लोग देते हैं। बहुत सारे इसका पर्पज़ है पेशेंट को देने के। ये हो गया पर्पज़। अब हम लोग जानेंगे कॉम्पोजिशन, क्या क्या होते हैं टीपीएन में। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, और जो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है टीपीएन में, उसका रूप होता है, फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेक्सट्रोज। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपीएन में जो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म रहता है, तो हम लोग बोलेंगे डेक्सट्रोज। प्रोटीन का होता है अमाइनो एसिड इसमें, और फैट का होता है ग्लिसरॉल, और इसमें कुछ होते हैं इसेंशियल फैटी एसिड। दो इसेंशियल फैटी एसिड का नाम लिखिए, जहाँ पर याद रखिएगा लिनोलेरिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, दो इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं टीपीएन में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टीपीएन के टाइप्स के बात कर लें तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल टीपीएन और एक होता है पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब सेंट्रल लाइन से, सेंटर से कहाँ से देंगे तो सब कैलिकुलर वेन से देंगे, या फिर यहाँ पर लिखे हैं हम सब क्लेवियन वेन या फिर इंटरनल जुगुलर वेन से देते हैं। यहाँ से देते हैं सेंटर से देंगे, डायरेक्ट देंगे तो उसको बोलते हैं सेंट्रल टीपीएन। पेरिफेरल में बात करें तो पीआईसीसी याद रखिएगा, जहाँ पर हम लिखें पीआईसीसी फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। यहाँ पर लिखे हैं पीआईसीसी पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ये हम लोग किस तरीके से देते हैं तो पेरिफेरल से जाकर सेंटर तक रीच करेंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल लाइन। ठीक, ये है टाइप्स। अब हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टीपीएन को विदिन 24 आवर्स, ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको लिख लीजिएगा कि टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है इसको विदिन 24 आवर्स यूज में कर लेने चाहिए, ले लेना चाहिए। यदि 24 आवर्स के बाद कुछ अमाउंट मान लो कि बच जाता है, टोटल नहीं चढ़ पाता है पेशेंट को, तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों डिस्कार्ड करेंगे? क्योंकि वहाँ पर रिस्क रहेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो डेक्सट्रोज है उसके वजह से लगेगा, क्योंकि वहाँ पर वो शुगर कंटेंट करते उसके वजह से होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद लिखे कि आफ्टर मिक्सिंग कंटेंट लुक्स लाइक मिल्क। जो टीपीएन है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, मिक्स करने के बाद किस तरीके का दिखेगा तो मिल्क के जैसा दिखेगा, दूध की तरह दिखेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाए कि मिल्क के जैसा कौन सा फ्लूइड दिखता है, कौन सा न्यूट्रिशन है, फिर किस चीज़ का इमेज है, तो हम लोग बोलेंगे कि वाइट कलर का। दो ही मेडिकल में वाइट कलर होता है, एक होता है इंजेक्शन प्रोपोफॉल, ये भी याद रखेगा। एनेस्थेटिक एजेंट में आता है, पेशेंट को बेहोश करने के लिए दिया जाता है, जनरल एनेस्थेसिया के रूप में वर्क करता है। प्रोपोफॉल इंजेक्शन याद रखिए जो कि दूध कलर का होता है, वाइट कलर का, और वाइट कलर का सेकंड होता है टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आफ्टर मिक्सिंग लुक्स मिक्सिंग यूज विद इन 24 आवर्स। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि टीपीएन को मिक्स करने के बाद कितने टाइम तक हम लोग को यूज़ में लेने चाहिए, तो 24 आवर्स तक यूज़ में लेने चाहिए। इफ़ नॉट यूज्ड इन 24 आवर्स देन डिस्कार्ड रिमेनिंग कंटेंट। रिमेनिंग कंटेंट जो भी बाकी बचता है उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, बिक देंगे। रिस्क ऑफ डेवलप बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यू टू डेक्सट्रोज। क्या है यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज है वो कंटेंट करता है, इसके वजह से। जनरल इंस्ट्रक्शन के बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो कि इसमें हम लोग को फॉलो करना है, उसको बात करेंगे। तो पहले ऑलवेज यूज सेंट्रल लाइन टू इन्फ्यूज टीपीएन। बेस्ट साइट क्या होता है, सेंट्रल लाइन होता है टीपीएन देने का। क्यों? क्योंकि ये हाइपर ओस्मोलर होता है। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि सेंट्रल लाइन ही क्यों देते हैं, तो ये इसका जो क्वालिटी है हाइपर ओस्मोलर है, हाइपर ओस्मोलर है, बहुत गाढ़ा होता है, इसके वजह से सेंट्रल लाइन बेस्ट रहेगा, हाइपर ओस्मोलर होता है। उसके बाद यह सेंट्रल लाइन में भी क्या कौन से वेन होते हैं, तो वेन का नाम याद रखिएगा, इंटरनल जुगुलर वेन और सब क्लीवियन वेन, दो वेन है, इसके थ्रू दे सकते हैं पेशेंट को।
नेक्स्ट है कि इसको जब हम लोग देंगे सेंट्रल के थ्रू, सब क्लिवियन वेन या फिर इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू, तो हम लोग 4 वीक तक ही यूज में लेंगे। कब तक? 4 वीक में। यदि 4 वीक से ज़्यादा, 4 वीक मतलब 1 मंथ, 1 महीना से ज़्यादा पेशेंट को देना होगा टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तब हम लोग यूज़ करते हैं PICC। क्या यूज़ करते हैं? PICC। फुल फॉर्म याद रखिएगा, पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। इसका यूज करेंगे, पेरीफेरल से सेंटर तक जाएंगे ताकि इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो। डायरेक्ट इंटरनल जुगुलर वेन में या फिर सब क्लिविकन वेन में है तो यहाँ पर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहेगा ज़्यादा, और यहाँ से डायरेक्ट हार्ट में जाता है तो हार्ट में जाएगा तो हार्ट में भी इन्फेक्शन होगा, जिसके वजह से 4 वीक से ज़्यादा यदि पेशेंट को रखना है तो PICC का यूज़ करेंगे। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमेशा याद रखिएगा, जिस भी पेशेंट को टीपीएन चलता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उस पेशेंट का आवरली या फिर 2 आवर्स पर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहिए। और यदि कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट को दे रहे हैं हम लोग टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो उस पेशेंट में इसके थ्रू ये जो है ये चैम्बर है जिसके थ्रू कोई भी हम लोग मेडिकेशन पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें दे देंगे टीपीएन में, तो उसके बाद उसको चढ़ते रहेगा। तो रेगुलर इंसुलिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट को देते हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को रेगुलर इंसुलिन टीपीएन में देते हैं। और इसमें इंजेक्शन हेपेरिन का भी यूज़ में लिया जाता है ताकि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन ना हो इसके वजह से। नेक्स्ट है कि व्हेन स्टार्ट टीपीएन मॉनिटर फ्लो रेट। फ्लो रेट मॉनिटर करने का मकसद क्या है कि शुरू में स्टार्ट करेंगे स्लो रेट से, इसके बाद इसको हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब जिस बढ़ा दिए एक लिमिट पर रोक दिए, उसके बाद जब भी हम लोग को स्टॉप करना होगा टीपीएन को तो टेपरिंग मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब कि पेशेंट का डायरेक्ट नहीं रोक देंगे। यदि 40 ml पर मिनट चल रहा है, 40 ड्रॉप पर मिनट चल रहा है, टीपीएन का फ्लो रेट क्या है, 40 ड्रॉप पर मिनट। 1 मिनट में 40 ड्रॉप है तो उसको 30 पर करेंगे, फिर 20 पर करेंगे, 10 पर, तब स्टॉप करेंगे। इसको टेपिंग मेथड कहते हैं। इससे करने का ये फायदा होगा कि पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रोक देंगे तो उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा, इसके वजह से उसको हाइपोग्लाइसेमिया होगा। तो याद रखिएगा कि पहले तेज़ी से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट एक बार कर दिए तो एक ही बार तेज़ी से बंद भी नहीं करना है। ये 2 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। जिस भी पेशेंट को ये चलेगा तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म क्यों होगा और क्या होता है एयर एम्बोलिज्म? मान लो कि पेशेंट को हम लोग को दे रहे हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, और उसको हम लोग को देना है क्या चीज़, रेगुलर इंसुलिन। तो यहाँ से इसमें प्रिक करेंगे और देंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि एयर जाए, और इसमें एयर है मतलब कि इसके थ्रू पेशेंट में भी एयर जाएगा। एयर जाने की वजह से उसके बॉडी में एयर जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म। याद रखिएगा, एयर एम्बोलिज्म का क्या है, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है। सेकेंड है निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स क्यों होगा? क्योंकि उस पेशेंट में हम लोग कर रहे हैं इंटरनल जुगुलर वेन या फिर सब क्लिविकन वेन में सेंट्रल में क्या कर रहे हैं, हम लोग कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर करते हैं। तो इसके वजह से क्योंकि लंग्स यदि इसमें से ना गया तो डायरेक्ट लंग्स में जाएगा, जिसके वजह से निमोथोरेक्स हो जाएगा। निमो का मतलब क्या होता है, एयर होता है, तो एयर एक्यूमुलेशन हो जाएगा कहाँ पर, लंग्स में, जिस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग निमोथोरेक्स। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसेमिया। तेज़ी से चढ़ाएंगे तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, और हाइपरबोलेमिया भी सेम है, तेज़ी से चढ़ाने की वजह से होगा। अब हाइपोग्लाइसेमिया भी लिखे हैं, हाइपर और हाइपोग्लाइसेमिया दोनों। क्यों हाइपो क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट को हम लोग डायरेक्ट स्टॉप कर देंगे तो भी हाइपोग्लाइसेमिया कोज करेगा। तो हाइपोग्लाइसेमिया से प्रिवेंट होने के लिए टेपरिंग मेथड का यूज़ करेंगे, स्लो रेट में करके रोकेंगे। हाइपरग्लाइसेमिया से प्रिवेंट होने के लिए गते स्लो रेट में स्टार्ट करेंगे। दोनों को आप लोग याद रखिएगा, इसमें तेज़ी कुछ भी नहीं करना है, गते करना है। उसके बाद इन्फेक्शन का भी रिस्क है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगा तो इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहेगा। ये हम लोग का टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियो। एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे कि टीपीएन क्या होता है।
जो चीज़ बोलेंगे उसको आप लोग सुनिएगा, क्योंकि ये जितना भी चीज़ें लिखे हैं सबको हम कोशिश करेंगे कि एक बार आप लोग को बोलकर समझा दें। टीपीएन जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन उस पेशेंट को दिया जाता है जो कि ओरली कुछ भी इंटेक नहीं कर पाता है। ये कंटेंट करता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। टीपीएन देने का साइट होता है सेंट्रल कैथेटर के थ्रू देते हैं, सेंट्रल लाइन के थ्रू, इंटरनल जुगुलर वेन या फिर सब क्लिवन वेन के थ्रू दिया जाता है पेशेंट को टीपीएन। टीपीएन किस पेशेंट को देते हैं, पहले पर्पज़ क्या है देने का तो जानेंगे कि सीवियर माल न्यूट्रिशन पेशेंट हो गया, सीवियर डायरिया वाला पेशेंट को देते हैं, कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी है, कार्डियक सर्जरी है, उस पेशेंट को दिया जाता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। उसके बाद बात करें कि टीपीएन जो है उसको विदिन 24 आवर्स यूज़ में ले लेने चाहिए। यदि 24 आवर्स ले ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो गया तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, रिमेनिंग कंटेंट जितना भी बचेगा सबको डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद हम लोग बात किया कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्प्लिकेशन तो याद रखिएगा, एयर एम्बुलिज्म है, निमोथोरेक्स है, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरवोलेमिया और इन्फेक्शन इसका क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। टीपीएन किस तरह का फ्लूइड है तो हाइपर ओस्मोलर फ्लूइड है। ये हो गया हम लोग का टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।